देखिए मैं उससे भी आता हूँ, इनका भी एग्जिट पोल है, परंतु 2014, 17, 19, 22 और अब 24 में इनको एग्जिट कराते हुए इनका एग्जिट पोल दिखा रहा है। अब देखिए मेरे बड़े भाई है भाटी जी, मुझसे मत बुलवाइए, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं इनसे भी और कंचना जी से भी, बोल देता हूँ, चलिए उन्होंने आग्रह किया तो बोल देता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले आपके साथ और रूबिका के साथ हम लोग आते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोसते थे, हमको याद है मलूक जी क्या बोलते थे अरविंद जी, कि मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है, राजस्थान में जा रही है, तीनों जगह सरकार आ गई, ये लोग अभी भी गा रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि आप लोग जो है 370 पालेंगे और ये लोग 125 में सिमट जाएंगे। कंचना, ये मेरा मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं है, लेकिन सच बताएं ये एग्जिट पोल जो फिल्म देखते समय एक पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट होता है ना, वो पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट ही है ये आंकड़ा एग्जिट पोल। फिल्म वाले खड़े हैं, सच्चाई होने वाला नहीं है। और 2004 लेकिन कंचना जी वही फिल्में आपको रुला भी देती है, तो 4 जून को ऐसा ना हो कि वो क्लाइमेक्स पहुंचते आपकी आंखों में आंसू आ जाए। का इस बात से लेना देना नहीं होता कि फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, फिल्म में कितना फाइट है, फिल्म में रोने वाला सीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जिट पोल पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट है। और मैं इसका कारण बता रही हूँ, आपने कल मैं सुना था कि 59,000 को सैंपल सर्वे था। अरे भाई खुद 95,000, ठीक है। इंडिया में जो 2024 का इलेक्शन हुआ टोटल बूथ संख्या 10.5 लाख है। अगर एक बूथ पर आपने एक व्यक्ति से पूछा हो तो सैंपल सर्वे 10.5 लाख होना चाहिए। बहुत बढ़िया कंचना जी, बहुत बढ़िया। अगर हमारी मेथोडोलॉजी आपको पसंद नहीं है तो खड़गे जी ने कहा कितने लोगों से बात कर ली बताइए। मैं आपको बताती हूँ कितने बूथ पर चले गए खड़गे जी जो कह रहे हैं कि 295 आ जाएंगी। आपको बताती हूँ रूबिका जी, मैं खुद एक बूथ पर मैं गई हुई थी चुनाव, मैं खुद एक बूथ पर गई हुई थी और अपने आंखों से हमने देखा कि बिहार में जो आपने सीट दिखा रही है उसके एकदम वो डिसएग्री करती हूँ उस बात से। और ऐसा वाजपेयी जी ये गई है एक बूथ पर, आप गए हैं कि नहीं गए हैं? देखिए ऐसा है ना, 2 दिन की बात है, क्यों परेशान हो रहे हैं? 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाने हैं। देखिए ये एक अंदेशा देते हैं हमको, एक दिशा दिखाते हैं, और ये ऐसे नहीं होते। इसके लिए बड़ा टेक्निकल मामला सीडीएस के बैठे हुए संजय जी ये बताएंगे, साइंटिफिक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है, उसके बाद ये निकाला जाता है। ये नहीं कि हमने जनता से बात की है और उनसे पता कर लिया। खड़गे जी ने कौन सा सर्वे कराया? उन्होंने कहा कि हमने सर्वे करा के दिया, उन्होंने खुद कहा कि हमने आपस में बात की है और उससे ये नतीजा पहुंच गया। अभी राहुल गांधी का अभी लेटेस्ट बयान आया है संजय जी, हाँ, इधर भी है और इधर भी है, और दाईं तरफ वाले सब मेरा एकदम सोच समझ के। नहीं, हमने सिर्फ एक बात कही कि ये एक मेथोडोलॉजी है। पर वाजपेयी जी सुन तो लीजिए, राहुल गांधी ने अभी क्या कहा उनसे, मैं कह रही हूँ अरे उन्होंने अभी बयान दिया है। कंचना जी क्या बयान दिया है कि ये 295 कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला, नहीं सुना आपने? 295 सिद्धू मूसेवाला से मलूक नागर जी जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। हम लोग एक बूथ पर थे, पूरा इंडिया अलायंस एक अरे आप बूथ पर थे लेकिन वो सिद्धू मूसेवाला सुन रहे थे। करके पूछे होंगे हो सके 95,000 लोगों से, हो सके आप रैंडम लिए हैं, तो कितने दे रही हैं आप? एक बूथ पर थी ना, हमारा सैंपल साइज पूरे जितना जन। ओहो ठीक है, मान ली कितने सीट है? हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रहे हैं 295 प्लस। वापस आप भी वही सिद्धू मूसेवाला वाले 295 प्लस मलूक नागर जी 295 प्लस। जबरदस्ती आप लोग माहौल बना रहे हैं, 400 पार 400 पार। रूबिका जी टाइम देना प्लीज, मेरा सबसे बाद में नंबर आया। सर देश आपको वोट देखिए दे रहा है, पूरा खेल है आकलन करने का। हाँ। आप भी वही कर रहे हैं, सर्वे जो हुआ वो भी वही कर रहे हैं। और चुनाव से 6 महीने पहले जो वास्तविकता पे नहीं थे, जो कंफ्यूज थे, 3 साल तक उन्होंने अपना जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया। जो उन्होंने जब पहले ही दिन जब अध्यक्ष बने सनातन के खिलाफ बोले, साउथ में उनके पार्टनर सनातन के खिलाफ बोले। 75-80% लोग सनातन से मतलब रखते हैं, जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ बोल रहे हैं। पहले दिन ही कंफ्यूज है, प्लीज बोलने दो मुझे, पहले दिन ही कंफ्यूज थे। अब आते हैं इधर दूसरा, जो एनडीए के जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने देखा 80% किसान इस देश में रहते हैं, उन्होंने देखा 60% पिछड़े इस देश में रहते हैं। और एक आदमी जिन्होंने किसानों के लिए काम करा, पिछड़ों के लिए काम करा, जिसे कि धरती पुत्र किसान का मसीहा देवता कहते हैं, उनके पोते की पार्टी आरएलडी, और उसको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। तो आकलन करके माननीय प्रधानमंत्री ने उस किसानों के देवता को भारत रत्न दे करके 80% किसानों को अपनी तरफ करा, पिछड़ों को अपनी तरफ करा। तो और आकलन में गलत रहे, आप भी किसान थे जो इनकी तरफ हो गए। उसका सीधा सीधा फायदा मिला है।
हाँ, नहीं मैं आपके फायदे की तो मैं समझ जी। गई, मैं किसानों के फायदे की समझ गई, पर आपका फायदा क्या हुआ? नहीं, हमें तो फायदा बीएसपी को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, दिल आपका आरएलडी के पास आ गया। देखिए सिर्फ रूबिका, भारत रत्न ने ये काम कर दिया। देखिए रूबिका जी, आप तो बिल्कुल कई बार यकीनन आपकी बात ठीक है कहते हैं। मेरे अच्छा पर्सनल बात है, 39 साल से मेरे घर में विधायक, प्रमुख, एमएलसी, एमएलए, मिनिस्टर राजनीति रहते आए हैं। हमें पहली बार ऐसा 39 साल में ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े, इवन स्टार प्रचारक में भी नहीं रखे। तो देश के लिए काम करना, खत्म हो जाते विचारधारा से देश खत्म करो, बात खत्म करो, बात खत्म करो, खत्म करो। पूरी विचारधारा से पूरे देश के लोग जहां जुड़ रहे थे, हम भी जाकर के आरएलडी के साथ जाके जुड़े, क्योंकि आरएलडी माननीय प्रधानमंत्री जी के, चरण सिंह जी की सोच एक मिल रही थी, और किसानों के लिए और पिछड़ों के लिए काम वाया हम आरएलडी भी कर जाने रहे की हैं। क्या जरूरत थी? सीधा ही शहजाद जी को गले लगा लेते ना, वाया आरएलडी क्यों गए? आपने, मैं कहने लगूं, आपने वापस दहाड़ से आकर एबीपी न्यूज से आके न्यूज इंडिया ही क्यों करा, आज तक क्यों नहीं ज्वाइन करा? ये तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है रूबिका जी। लेकिन आप राजनीति में हैं, मैं तो जॉब कर रही हूँ ना। देखिए प्रोफेशन में ही आप हैं, प्रोफेशन में आप हैं। आप लोगों की विचारधारा की लड़ाई है भाई। देखिए मैं तो खबर यहाँ दे रही हूँ, वहाँ भी दूंगी। देखिए नहीं, इसमें फर्क है, ये भी देखना होगा। क्या वजह है? इतना नैरेटिव सेट किया, तबाह कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, आपने तो सवाल ही बदल दिया। मतलब आपने मेरे से कुछ और पूछना था, तो फिर इनकी बात करनी। आपका एक्चुअल सवाल जो, एक मिनट, सॉरी ये फिल्म थोड़ी है, ये डिबेट है। अच्छा, एक बात होती है मेरे साथ, मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा था, सर आपको ये बोलने नहीं देते। तो मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा था, तो ज़रा अगर बोलने दे तो बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। आप मुझे नहीं बोलने दें, मैं भी डूब जाऊंगा, आवाज़ डूब जाएगी मेरी। खैर, तो आपका सवाल ये था कि आपको क्या दिख रहा है? नहीं, सबसे मेरा तो ये पूछा सवाल था ही नहीं। नहीं, पहले अभी का नहीं, अभी का नहीं। ये लो, ये शुरुआत जब हुई थी, अरे भैया मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि मैं इतना भी याद ना रहे कि शुरुआत कैसे हुई थी। थैंक यू सर। तो मतलब ये है, मुझे एक मिनट, नहीं पॉपकॉर्न पे नहीं जा रहा मैं। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, मुझे जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो टू मच, मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि बदलाव होगा सरकार में। बहुत से लोग बोल रहे हैं जी कंफर्म है जी कि बीजेपी एनडीए, विच इज़ फाइन, आई डोंट नो। लेकिन मैं, अनुपम खेर जी का एक नाटक था, उसका नाम था कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, भाई साहब ने दिया था अबाउट दी एग्जिट पोल जब हुए थे, जब द कांग्रेस पार्टी हैड वन, एंड सारा जो है वहाँ पे जा रहा था आंकड़ा कि भाई बीजेपी, ऐसा हुआ था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन ऑल्सो, द कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो और सकता है। हाँ, एक लास्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आम आदमी पार्टी का मामला था, जब उनका इलेक्शन डिले हुआ, उन्होंने खुद बताया, जब पहली बार वो जीते, उन्होंने कहा उन्होंने हमें वक्त दे दिया, इलेक्शन को डिले किया, तो हम जाके लोगों से बातचीत की और हम जीत गए। अगर वक्त ना मिलता तो हमारे पास तो चांस ही नहीं था। नहीं, तो आप ऐसा भी कहना होता। क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। शुरुआत मैंने ऐसे की, आखिरी बार भी ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अच्छा, ऐसा, कुछ भी हो सकता है, मान लिया। आप क्या